अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब एपिसोड नंबर 16। रासु शमरा में राशिल के पास ठहरे हुए आमिर को तीसरा रोज था। सेपहर के बाद जबकि सूरज दिन भर अपनी खुमार निगाह से ज़मीन पर सूद व सहर का नुज़ूल करता हुआ गुरूब होने को था, फिजाओं में गम था न इस बात और कायनात के हर शय का जलवा और फ़ानी हुस्न व शबाब तारीकी से बगलगीर होने को था। अपने कमरे में राशिल आमिर को खाना खिलाने के बाद उसके हाथ धुला रही थी। 3 दिनों की ये विसालत राशिल के लिए आमिर की हमरा दिलदार सातें बन गई थी। हाथ धोकर आमिर अंगूछे से खुश्क कर रहा था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। आमिर चौंका और राशिल की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथियों के अलावा हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है? यकीनन राशिल, वो घड़ी आप पहुंची जिसका मैं तुम्हारे पास ठहर कर इंतजार कर रहा था। आमिर बाहर आया और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर उसके वही 3 सवार खड़े थे जिन्हें उसने यरूशलेम के लश्कर पर निगाह रखने को रवाना किया था। सवारों को देखते ही उसने पूछ लिया, मेरे साथी, तुम मेरे लिए क्या खबर लाए हो? उनमें से एक ने कहा, अय अमीर, यरूशलेम का लश्कर इस वक्त रासु शमरा से 5 मील जुनूब की तरफ होगा। हम तीनों उस लश्कर के आगे आगे हैं। सूरज गुरूब होने की थोड़ी देर बाद लश्कर यकीनन रासु शमरा से गुजर कर आगे बढ़ जाएगा। आमिर ने बेताबी का इजहार करते हुए कहा, तुम तीनों लश्कर में पहुंचो, रुकनुद्दीन को मेरा पैगाम दो कि लश्कर को खाना खिलाकर तैयार रखे। उसे कहना खीमे उखाड़कर खच्चरों पर लदा दिए जाएं। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब तुम फौरन लश्कर में पहुंचो और रुकनुद्दीन को खबर करो कि अपना कोच मुकम्मल करे। वो तीनों सवार अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए आगे बढ़े। आमिर मुड़ा, उसने देखा सहन में राशिल के साथ मारिया, अमीस और आशा खड़े थे। आमिर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरी इम्तिहान की इब्तिदा होने वाली है। अमीस ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटे, हम सिपाहियों के साथ तुम्हारी पूरी गुफ्तगू सुन चुके हैं, तुम अपना लिबास तब्दील करो, मैं तुम्हारे घोड़े पर ज़ेन डालता हूँ। आमिर भागकर अंदर आया। राशिल भी उसके साथ थी और वो उसे उसके जंगी लिबास पहनाने लगी थी। मारिया भी अंदर आई और आमिर का बिस्तर लपेटकर बाहर ले गई। अमीस और आसद दोनों अस्तबल की तरफ चले गए थे। आमिर और राशिल जब बाहर आए तो अमीस घोड़े को तैयार करके सैन में खड़ा था। ज़ेन के दोनों जानिब खर्चीनों के अलावा जंगी कुल्हाड़ा, कमान, तीरों से भरा तरकश कमन, बिस्तर, ढाल और पानी की छाल लटक रही थी। घोड़े के करीब ही मारिया और आशा खड़े थे। आमिर ने करीब आकर अमीस और आशा से मुसाफा किया। मारिया और राशिल दोनों पर उसने एक अलविदाई निगाह डाली, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और हवेली से बाहर निकल गया। आमिर जब रासु शमरा से 5 मील शुमाल में कोहिस्तानों से घिरी हुई उस वादी में आया जिसके अंदर उसके लश्कर ने पड़ाव कर रखा था, उसने देखा रुकनुद्दीन ने लश्कर को कूच की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उन्हें उकाड़कर खच्चरों पर लदा दिए गए थे। रसद और खुराक का सामान भी जानवरों पर डाला जा चुका था। लश्कर के अंदर रुकनुद्दीन के पास आकर आमिर अपने घोड़े से उतरा। रुकनुद्दीन ने उनके घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, यह आमिर, लश्कर कोच के लिए तैयार है। आमिर ने रुकनुद्दीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रुकनुद्दीन, 500 जवान को अलहदा करो और उन्हें कहो कि फालतू घोड़े, बकरियों का रेवड़ और रसद व खुराक से लदी खच्चरों को लेकर कोहिस्तानों के अंदर दरियाए आसी के मुतवाजी शुमाल की तरफ बढ़ते रहे। हम बवक्त ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन उनसे रब्त व ज़वाबित पैदा कर लेंगे। रुकनुद्दीन ने फौरन 500 आदमियों को अलहदा किया और उन्हें फालतू घोड़ों, बकरियों का रेवड़ और सामान से लदी खच्चरों के साथ शुमाल की तरफ कूच करा दिया था। खुद आमिर तकरीबन 5000 के लश्कर को लेकर मशरिक की तरफ बढ़ा। दरिया आसी को बुर्क किया और हर लम्हा गहरी और भयानक होती तारीकी में उस सियाह कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो गया था जिसमें उससे होकर यरूशलेम की तरफ से आने वाली शाहरा दूर शुमाल में अंताकिया की तरफ चली गई थी। यरूशलेम के ईसाई हुक्मरान बाल्टून का लश्कर, जिसका सालार एक नामवर नाइट परमीस था, अपने लश्कर को लेकर बेफिक्री के आलम में रासु शमरा के मशरिक में 10 मील के फासले पर शुमाल की तरफ बढ़ रहा था। उसे इल्म था कि रास्ते में पड़ने वाली किसी भी शहर के मुसलमान हुक्मरान में इतनी कुव्वत नहीं कि वो खुले मैदान में उसकी राह रोकने की जसारत करे। रासु शमरा की फौजी कुव्वत ना होने के बराबर थी। दमिश्क के हुक्मरान ताजुल मुल्क बोरवी के पास ना ऐसा लश्कर कि वो यरूशलेम के ईसाई हुक्मरान से ताल्लुक बिगाड़ सके। आलम इस्लाम पर बिगाड़ और इंतशार का आलम था। एक उमादुद्दीन ही था जिसने कुफ्फार के सामने अपनी छाती तान कर
मजहब व मिल्लत के खातिर लब्बैक पुकारा था। बगदाद का खलीफा मुस्तरद शुद्ध बिल्लाह कुव्वत रखने के बावजूद खामोश था। खुरासान का ताकतवर सल्जूकी तुर्क सुल्तान संजर अपनी खान की साजिशों का शिकार था, जबकि हमदान और उसके नवाह का मुत्तकी और शेर दिल मुसलमान सुल्तान महमूद बिन सुल्तान मोहम्मद हमदान में बीमार पड़ा हुआ था। बहरहाल आलम इस्लाम पर एक नागवारी खामोशी और हल्लाक सुकूत छाया हुआ था। इस खामोशी और सुकूत में अकेला उमादुद्दीन, जो कभी सिर्फ मोसिल का कॉर्नर था, तबल की आवाज़ और करना की होलनाक सदा बनकर गूंजा था। इन हालात में यरूशलेम से आने वाले लश्कर के सालार पर परमीज को किसी से खतरा और खौफ हो सकता था, लिहाजा वो बेधड़क और बेखौफ शुमाल की तरफ बढ़ता रहा। जब वो रासु शमरा से आगे 5 मील शुमाल में कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हुआ तो आमिर अपने लश्कर के साथ उस पर निगाह रखते हुए कोहिस्तानों के अंदर ही अंदर इस तरह उसके मुतवाजी चलने लगा था जिस तरह कोई सांप किसी मुसाफिर को अचानक डस लेने के खातिर रास्ते के किनारे की झाड़ियों में छुप छुप कर उसका ताकुब करता है। ऐसी हालत परमीज और आमिर के दरमियान थी। आमिर को उम्मीद थी कि परमीज अपने लश्कर के साथ कहीं पड़ाव करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। परमीज शायद दिन के वक्त ही क़याम करके अपने लश्कर की खुराक का बंदोबस्त कर चुका था, लिहाजा वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और शुमाल की तरफ बढ़ते हुए अब उसने अपनी रफ्तार पहले की निस्बत तेज कर दी थी। रासो शमरा से 10 मील शुमाल में जबकि परमीज का लश्कर पहाड़ों से घिरे हुए एक खुले मैदान में दाखिल हो रहा था, आमिर अपने 5000 के लश्कर को लेकर कमीनगाह से निकलकर परमीज के लश्कर पर पुष्ट कर आया। परमीज अपने लश्कर के आगे आगे था। रात की तारीकी और खामोशी में आमिर ने हौलनाक शबखुन मारा। वो परमीज के लश्कर के उस हिस्से पर हमलावर हुआ था जो अभी खुले मैदान में दाखिल हो रहा था। इस अचानक और जोरदार शबखुन ने रात के सर्द सन्नाटे में एक कोहराम मचा दिया था। आमिर ने परमीज के हजारों सिपाहियों को काट कर मैदान सुर्ख कर दिया था। परमीज के लश्कर पर खौफ हिरास की एक लहर दौड़ गई थी। तब इसके कि परमीज पलट कर आमिर के खिलाफ अपने लश्कर को हरकत में लाता। आमिर अपने लश्कर को लेकर बाएं तरफ कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर रूपोश हो गया था। परमीज की निगाहों से ओझल होने के बाद आमिर ने शुमाल की तरफ बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर किया और अपने लश्कर के साथ वो परमीज से 5 मील आगे शुमाल की तरफ चला गया। यहाँ वो अपने दूसरे शबकुन की तैयारी कर चुका था। शाहरा के किनारे एक बुलंद पहाड़ के ऊपर उसने अपने 2000 तीर अंदाजों को खूब मुसले करके घात में बिठा दिया था और खुद एक पहाड़ की ओट में होकर वो परमीज की आमद का इंतजार करने लगा था। परमीज ने अब अपने लश्कर की रफ्तार सुस्त कर ली थी। जहाँ पहले वो बेबाक और बेखतर होकर आगे बढ़ रहा था, वहाँ अब वो भीड़े की तरह सुन सुनकर कदम उठा रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो शाहरा ऐसे वीरान ना थी जितनी उसने समझी थी, और ये कि मुसलमान उसके कोच और आमा से मुतले हैं। अपनी सारी कुव्वतों और हवा से खमसा को बेदार रखते हुए परमीज जब 5 मील और शुमाल की तरफ बढ़ा तो इस बार आमिर घास से निकलकर लश्कर के हर अव्वल दस्तों पर हमलावर हुआ। गो परमीज ने अपने लश्कर को मुकाबले के लिए फौरन संभाल लिया था, फिर भी आमिर ने अपने 3000 साथियों के साथ परमीज का खासा नुकसान कर दिया था। मुसलमान मुजाहिद आमिर की सरकर्दगी में लगातार तकबीरें बुलंद करते हुए दामे हमरंग जमीन बनकर टूट पड़े थे। परमीज के हर अव्वल दस्तों में दर्द आशामी, जिगर आशूबी और मुर्ख पर बंदगी सी कैफियत छा गई थी। आमिर ने जब देखा कि यरूशलेम का पूरा लश्कर सिमट कर उस पर टूट पड़ने को है तो उसने लश्कर को पसपा होने का हुक्म दे दिया। परमीज अपने लश्कर के वस्त में चिल्ला चिल्ला कर शबखुन मारने वालों का ताकुब करने को कह रहा था। परमीज का लश्कर ताकुब करने के लिए जब टूट कर आगे बढ़ा तो कोहिस्तानों के ऊपर घात में बैठे हुए आमिर के 2000 सिपाहियों ने अल्लाह अकबर की सदाओं से ये अंदाजा लगाते हुए कि उनका लश्कर कहाँ तक है, दुश्मन पर तेजों की तेज और इंतहाई खतरनाक भाड़े मारना शुरू कर दी थी। परमीज का हमक और ताज्जुब में दिया हुआ ताकुब करने का हुक्म उसके लिए आतिशनाक और जुनूबी साबित हुआ। तीरों की तेज बारिश ने उसके लश्कर में हंगामा मचा दिया था। यरूशलेम का लश्कर जिस तेजी से ताकुब करने के लिए आगे बढ़े थे, इससे कहीं ज्यादा तेजी रफ्तार के साथ अपनी जानें बचाने की खातिर वापस भाग गए थे। आमिर एक बार फिर अपने आप को बचाकर अपने सारे लश्कर को सिमट कर निकल गया था। परमीज ने इन हालात के पेश नज़र अपने लश्कर को रोक कर पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। शायद वो ऐसे ही किसी और शबखुन का सामना ना करना चाहता था। परमीज ने वो रात खुद चौको चौबंद रहकर वही गुजार दी। दूसरे रोज उसने फिर कूच किया और शुमाल की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसकी रफ्तार पहले से कहीं सुस्त थी। दोपहर के करीब जबकि आमिर और परमीज दोनों एक दूसरे की निगाहों से उछल और मुतवाजी शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे, सामने से सुल्तान उमादुद्दीन अपने लश्कर के साथ नमदार हुआ।
और बगैर किसी ताकुफ के वो यरूशलेम के लश्कर पर हमलावर हुआ। आमिर भी अपने लश्कर के साथ घास से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ा था। उसे खबर हो गई थी कि सुल्तान खुद हमलावर हो गया है। उमादुद्दीन जहां रोशन कर देने वाले फैज खुर्शीद और आलम ताबी का समा बांध देने वाले नियर दरख्शां की तरह दुश्मन पर नजुल किया था। गुप अंधेरे और सुनसान मुसाफत में संगीन मौत और मुबाजर तलबी का तूफान उठ खड़ा हुआ था। उमादुद्दीन ने अपने रब का कहर और अजाब बनकर टूट पड़ा और अपने लश्कर के साथ वो अपने अंदाज में हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ आमिर भी ऐसे खुद फरामोशी की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा था। परमीज ज्यादा देर तक जम न सका। एक तरफ से उमादुद्दीन, दूसरी तरफ से आमिर बिन नाफे ने उसके लश्कर की ऐसी काट छांट और तराश कर दी थी कि उन कोहिस्तानों के अंदर परमीज और उसका पूरा लश्कर कत्ल कर दिया गया था। मैदान दुश्मन की लाशों से भर गया था और बकौल अल्लामा इब्ने खुल्दून 70 बरस बाद भी वहां इंसानी हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे थे। जंग जब खत्म हुई तो आमिर सुल्तान उमादुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। उमादुद्दीन चंद लम्हों तक उसे बगौर देखता रहा। आमिर के कपड़े बुरी तरह खून आलूद थे। उसकी तलवार से अभी तक खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर फतह की शादमानी और भरपूर इंतकाम का जलाल था। उमादुद्दीन की तरफ देखते हुए उसने कहा, सैयदी, मैं खाकसार और कमतरीन आमिर बिन नाफे आपकी फतह की मुबारकबाद देता हूँ। उमादुद्दीन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अपनी तलवार उसने नियाम में कर ली और आगे बढ़कर आमिर को उसने गले लगाते हुए कहा, ऐ फर्जंद, तूने दुश्मन पर ऐसी ज़रबें लगाई जिनकी मैंने तौक़ी नहीं की थी। मैं देखता हूं जैसा कि अमीस ने मुझे कहा, तेरे लश्कर की तादाद मुझे बताए हुए हिंद से ज्यादा थी। आमिर ने बड़ी इंतसारी से कहा, सैयदी, इस वक्त मेरे पास 5,500 का लश्कर है। मेरे पास आपके लिए 500 उम्दा घोड़ों के अलावा खुराक और रसद और हथियारों से लदी हुई अनगिनत खच्चरें हैं। ये सारा सामान मैंने दुश्मन से छीना है। इसके अलावा मेरे पास बकरियों का एक बड़ा रेवड़ भी है। मेरे 500 सिपाही इस सामान को बहिफाजत ला रहे हैं। मैंने अपने चंद साथियों को उनकी फतह की खबर देकर भेजा है। थोड़ी देर तक वो यही हमसे आ मिलेंगे। उमादुद्दीन ने आमिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ पहले दुश्मन के आवारा घूमते घोड़ों और उसकी खुराक और असलाह के जखीरों का जायजा ले, फिर यहाँ से कूच करेंगे। मेरे जर्नल उज़ुद्दीन ने सारिफ का मुहासरा जारी रखा है और मैं बहुत जल्द वापस पहुँचना चाहता हूँ। उमादुद्दीन ने थोड़ी देर उस मैदान में क़याम किया। दुश्मन के घोड़ों और खीमेगाह को उसने सिमट लिया। इतनी देर तक आमिर के वो 500 लश्करी भी पहुंच गए जो सामान की हिफाजत कर रहे थे। उसके बाद उमादुद्दीन आमिर को अपने साथ लेकर इसारिब की तरफ बर्क रफ्तारी से कूच कर गया था। उसके बाद सुल्तान उमादुद्दीन किला इसारिब की तरफ बढ़े और वहां पर उन्होंने जमकर लड़ा और दुश्मन की ऐसी नाकाबंदी की कि दुश्मन मजबूर हो गया और उमादुद्दीन ने उसके खुराक और रसद और कमक के सारे सिलसिले उसने मुनक़ता कर दी। किला इसारिब के नसरानी हिम्मत हार बैठे और जब उन्होंने देखा कि थोड़ी देर तक दरवाजा टूट कर गिरने वाला है तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला और किले से बाहर निकलकर इस्लामी लश्कर पर टूट पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि मुसलमानों को पीछे हटाकर नया दरवाजा नस्ब करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। खुले मैदान में मुसलमानों ने चंद ही लम्हों में उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। उमादुद्दीन अपने लश्कर के साथ फतह का परचम बुलंद करता हुआ किले में दाखिल हुआ। तमाम बागियों और सरकशियों की उसने ईंट से ईंट बजा दी और किला इसारिब पर उसने कब्जा कर लिया। इसारिब में चंद रोज क़याम करके यहाँ के हालात और अहवाल दुरुस्त करने के बाद उमादुद्दीन आमिर और उज़ुद्दीन के साथ किले हरम की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसको पहले ही खबर थी कि उमादुद्दीन इसारिब को ज़ेर करने के बाद उसकी तरफ बढ़ेगा। लिहाजा उसने किले में बंदर करके किले के बजाय खुले मैदान में जंग करने को तरजीह दी। इसारिब के शिकस्त खुर्दा सिपाही भी उसके पास पहुँच गए थे। इसके अलावा मौजूद मोरतुल नोमान और अंताकिया की तरफ से भी उसे कमक मिल चुकी थी, लिहाजा वो शेर हो गया था। सुल्तान उमादुद्दीन ने किला हरम का मुहासरा कर लिया और ज़बरदस्त नाकाबंदी की और खुले मैदान में उसने इबरतनाक ईसाइयों को शिकस्त दी। किला हरम के नसरानी हिम्मत हार बैठे। मोअज़्ज़िज़ शहरों का एक वफद उमादुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और सुलह की दरख्वास्त करके अहले हरम के लिए अमान तलब की। उमादुद्दीन ने सुलह कर ली और इस शर्त पर अमान दी कि अहले हरम हर साल उसे शहर के कुल मुहासिल का निस्फ खिराज के तौर पर अदा करेंगे। अहले हरम ने बिला तामुल उसे कबूल करके उमादुद्दीन का मुती रहना पसंद कर लिया और उमादुद्दीन ने हरम से मुहासरा उठा लिया। उमादुद्दीन का लश्कर अभी किला हरम से भारी खीमाजन था। किले के चारों तरफ फसील से लेकर दूर दूर तक फैले हुए कोहिस्तानों के दामन तक उमादुद्दीन का लश्कर फैला हुआ था। किला हरम से जो शाहरा अंताकिया की तरफ जाती थी उस पर उमादुद्दीन अपने कल्ब के साथ पड़ाव किए हुए था। शहर की जुनूब की तरफ उज़ुद्दीन और मगरिब की तरफ आमिर अपने अपने लश्करियों के साथ पड़ाव हुए थे।
एक रोज आमिर फजर की नमाज के बाद जब अपने खीमे में दाखिल हुआ तो अपने खीमे में अमीस को देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा और अमीस को गले लगाते हुए पूछा, तुम खैरियत से तो आए हो? अमीस ने दिलगिरी से आवाज में कहा, मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ। राशिल का मामू आसद चंद यौम बीमार रहकर फौत हो गया। अगर आपके पास वक्त हो तो आप चंद यौम के लिए घर से हो आए। राशिल और मारिया आपको बहुत याद करती है। आमिर ने अमीस को एक नशीस पर बैठाते हुए कहा, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। मैं घर जाने के लिए पहले ही सुल्तान से चंद दिन की रुख्सत ले चुका हूँ। सुल्तान यहाँ से कूच करके मूसिल की तरफ रवाना होंगे। कुछ अरसा वहाँ अपनी जंगी तैयारियों में गुजार देंगे। उसके बाद वो नसरानियों के दूसरे किलों पर हमलावर होंगे। आमिर कहते कहते रुक गया क्योंकि एक सिपाही उनके लिए खाना ले आया था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वो हारिम से रासू शमरा की तरफ कूच कर गए थे। शाम के करीब आमिर और अमीस रासू शमरा में अपने घर में दाखिल हुए। सहन में आग का छोटा सा अलाव रोशन था जिसके पास मारिया बैठी हुई थी। अमीस दोनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। उन्हें देखती ही मारिया उठी और आगे बढ़कर उसने आमिर की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, अरे बेटे, तेरी माँ इस घर में तुझे खुश आमदीद कहती है। सुल्तान के साथ तेरी सारी कारगुजारी की खबरें आती रही। खुदा तुझे और तौफीक दे कि तू उमादुद्दीन के साथ मिलकर मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। खुदा जो हर सो खता से लारैब है तुझे अपनी कौम का हिसार बनाए। आमिर ने इधर उधर देखते हुए पूछा, राशिल कहाँ है माँ? मारिया ने आमिर की तरफ देखते हुए बड़ी शफकत से कहा, हम दोनों थोड़ी देर कबल तक इस अलावे के पास बैठकर तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। हमें उम्मीद थी कि अमीज आज तुम्हें लेकर जरूर आएगा। राशिल आज कुछ सुस्त थी, सर्दी महसूस कर रही थी, लिहाजा अपने कमरे में चली गई है। मैं अभी अभी उसके कमरे में मशगल रोशन करके आई हूँ। तुम जाओ बेटे, उसे वही मिल लो। तुम्हारे आने के इंतजार में हम दोनों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैं थोड़ी देर तक वही खाना लाती हूँ। मारिया के पास से हटकर आमिर हवेली के अंदर उस कमरे में आया जिसके अंदर राशिल थी। उसने देखा कमरे में दीवार के साथ एक मशगल रोशन थी और राशिल उस बिस्तर में जिसमें आमिर सोया करता था लिहाफ ओढ़ते हुए उड़ी हुई थी। आमिर ने कमरे के अंदर आकर राशिल को पुकारा, राशिल राशिल। राशिल ने अपने चेहरे से लिहाफ हटाया और आमिर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुबह की रोशनी जैसी पुरताबी उजाले की धुंधिया आ गई थी। वो फौरन उठकर बैठ गई। आमिर की आमद पर उसके रुख के गुलून पर आफशी आ गई थी। फिर दौड़कर आमिर से लपेट गई। थके मांदे उस मुसाफिर की तरह मस्त और मगन जिसे सहरा में भटक जाने के बाद अचानक मंजिल मिल गई हो। आमिर ने प्यार से उसकी शानों पर हाथ रखते हुए कहा, राशिल राशिल, मुझे तुम्हारे मामू के मरने का दुख है। काश वो कुछ दिन और जिंदा रहता और हम दोनों उसकी खिदमत कर सकते। राशिल के चेहरे पर जहाँ पहले वीरानों की गुलफिशान कर देने वाली मुस्कुराहट थी, वहाँ अब बुरे अय्याम जैसी वीरानी फैल गई थी। वो शाम की तारीकी की तरह उदास और किसी कारवान रफ्ता की तरह गमगीन थी। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो सिसक पड़ी थी। आमिर उसे तसल्ली दे रहा था। बाहर बरामदे में आहट सुनाई दे रही थी, लिहाजा राशिल फौरन संभल कर अलहदा हो गई। मारिया और अमीस खाने के बर्तन उठाकर कमरे में दाखिल हुए। फर्श पर उन्होंने चटाई बिछाई और चारों मिलकर खाना खाने लगे थे। आमिर एक माह राशिल के साथ रासू शमरा में रहा। फिर वो वापस मूसिल रवाना हो गया क्योंकि उमादुद्दीन का मरकजी शहर मूसिल ही था। हलब में आर्जी तौर पर उसने क़याम कर रखा था। आमिर और उज़्ज़ुद्दीन के साथ मिलकर उमादुद्दीन अपनी जंगी तैयारी में मसरूफ हो गया। दरअसल वो चाहता था कि पहली सलीबी जंग में नसरानियों ने जिस कदर शहर मुसलमानों से छीन लिए थे वो उन्हें दोबारा हासिल कर ले। वो अब किला नूरतुल नोमान और कुफ्ताब पर हमलावर होने की प्रोटोकॉल कर रहा था कि उसके पड़ोस के हालात ऐसे बदले कि उसे नेक काम में एक लंबी ताखिर हो गई। असल में इन दिनों हमदान का सुल्तान महमूद वफात पा गया और उसके अराकीन सल्तनत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उसके बेटे दाऊद को अपना सुल्तान बना लिया, लेकिन मरहूम सुल्तान का भाई मसूद तख्त का दावेदार बनकर उठ खड़ा हुआ। दोनों ने खलीफा बगदाद मुस्तरशिदबिल्लाह से अपने लिए तख्त का जायज़ वारिस होने की इजाज़तनामा हासिल करना चाहा, लेकिन बगदाद का खलीफा अमन कायम रखने के खातिर किसी के हक में फैसला न दे सका, जिसकी बिना पर सुल्तान मसूद खलीफे के खिलाफ हो गया। दूसरी तरफ खुरासान का ताकतवर हुक्मरान सुल्तान संजर, जो मरहूम सुल्तान मोहम्मद महमूद और सुल्तान मसूद का चाचा था, उसने उमादुद्दीन को अपने साथ मिलाकर इस खाना जंगी को ख़त्म करना चाहा। लिहाजा मुसलमानों के दरमियान बाहमी जंगों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया जो कई साल तक जारी रहा। आखिर सुल्तान संजर और सुल्तान उमादुद्दीन खलीफा बगदाद की हिफाजत के अलावा अमन कायम करने में भी कामयाब हो गए, लेकिन इस बाहमी और तकलीफदाह तनाज़ुर में मुसलमानों का काफ़ी माली और जानी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उमादुद्दीन का रुख सलीबों से हटकर बाहमी चगलिश की तरफ फिर गया और नसरानियों को इसके खिलाफ तैयारी करने का खूब मौका मिल गया। इसी अरसे के दौरान आमिर के यहाँ एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई।
लड़के का नाम नाफे और लड़की का नाम नायरा रखा। बूढ़ी मारिया फौत हो गई थी और घर पर नायरा और बच्चों की देखभाल के लिए अमीस अकेला रह गया था। जिस दौरान उमादुद्दीन खुरासान के सुल्तान संजर के साथ मिलकर खलीफा की हिफाजत में अंदरूनी जंगों में मसरूफ था, यूरोप ने उससे फायदा उठाया। केसर रोम और फ्रांस का बादशाह बनफ्स नफीस अपने लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्करों को लेकर मशरिक की तरफ रवाना हो गए। माजी में उमादुद्दीन की फुतूहात ने उन्हें चौकन्ना कर दिया था। उन्हें खतरा था कि उमादुद्दीन एक एक करके एशिया में उनकी तमाम हुकूमतों को खत्म करके उन सब मुकद्दस शहरों पर कब्जा कर लेगा। लिहाजा उसके खात्मे के लिए उठ खड़े हुए। इस यूरोपीय तूफान ने एशिया में दाखिल होकर मुसलमानों के शहर बजागा का मुहासरा कर दिया और चंद ही यौम में उन्होंने शहर को फतह करके सब मर्दों को बेदर्दी से तहे तेग कर दिया और औरतों बच्चों को पकड़ कर ले गए। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक व खास्तर करता हुआ ये सलेबी सैलाब आगे बढ़ता रहा, हत्ता कि उन्होंने मुसलमानों के एक अजीम शहर और मजबूत किला शीजर का मुहासरा कर लिया। ये शहर एक सरहदी हुक्मरान इब्न असाकर की अलमदारी में शामिल था। वो जान गया था कि वो अकेला इस तूफान और सैलाब के आगे कोई हिसार बंद नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने फौरन उमादुद्दीन को अपनी मदद के लिए पुकारा और खुद उसने शीजर शहर में मुकीम मुसलमानों को पैगाम भिजवा के मैसूर होकर मुकाबला करते रहे और शहर नसरानियों के हवाले ना करे। साथ ही साथ वो शहर के मुसलमानों को रसद व खुराक पहुंचाने के अलावा दुश्मन पर शबखुल भी मारने लगा था। मोसिल में एक अदेब उमर मोहतरम बुजुर्ग सूरत बूढ़ा सुल्तान उमादुद्दीन के महल में अपने 3 साथियों को वही खड़ा रहने का इशारा करके उसके कमरे के पहरेदार के पास गया जिसके अंदर उमादुद्दीन था। मध्यम आवाज में उसने पहरेदार से सरगोशी की और उस बूढ़े की वही खड़ा करके अंदर चला गया। थोड़ी देर तक वो पहरेदार बाहर आया और उस बूढ़े को अंदर जाने का इशारा किया। बूढ़ा अपने सादे से इमामे को दुरुस्त करता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के सामने हिस्से में एक ऊंची शही नशीन पर सुल्तान बैठा हुआ था, जबकि उसके दाएं बाएं 2 रुविया काजुल कुज्जा बहाउद्दीन अबू हसन अली शहर जूरी मुहाफिज किला नासिरुद्दीन दरवाज अमीर मजलिस शोरा अबू जाफर मोहम्मद अल जवाद, इसके अलावा कई लोग बैठे हुए थे। तो उस बूढ़े ने उमादुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, ऐ सुल्तान, मैं अबू असाकर की सरहदी शहर शिराज का काजी नुसरतुद्दीन हूँ। मुझे अबू असाकर ने मदद की इल्तिजा के साथ रवाना किया है। याद रखिए, मेरे पास कोई तहरीरी दस्तावेज नहीं जो मैं आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन मैं अपने बेरब्त अल्फाज में इस कदर जरूर कहूंगा कि केसर रोम और फ्रांस के शहंशाह ने अपने लाखों के लश्कर के साथ मुसलमानों के शहर शीजर का मुहासरा कर रखा है। इससे पहले मुसलमानों के शहर बुजागा के अनगिनत लोगों को कत्ल करने के बाद उनके औरतों और बच्चों को अपने साथ बकरियों और मेमनों की तरह हाँक कर ले गए हैं। जान रखिए, सलेबी तूफान के आगे अगर कोई बंद ना बांधा गया तो मुसलमानों का कोई भी शहर आग के इस तूफान और खून के इस सैलाब के सामने महफूज नहीं रह सकेगा। बूढ़े नुसरतुद्दीन रुका। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने कोई तंग शुरू पी लिया हो। फिर उमादुद्दीन से कह रहा था, ऐ सुल्तान, अपने रब के फैजान अजल के सदके में उठिए और अबू असाकर के साथ मिलकर मुसलमानों की हिफाजत कीजिए। काजी नसरुद्दीन के खिताब व तकल्लुम में अंदेशा और तामुल बढ़ता जा रहा था। उसने नीम सोजी शोले की तरह भड़कते हुए कहा, कबल इसके कि दुश्मन मुसलमानों की सरजमीन में इस्तिकात और इजाफात और वसवसे पैदा करे, हमें उनका खेल खराब कर देना चाहिए। अगर मुसलमान एक दूसरे के रफीक और दस्तगीर बनकर मुत्तहिद हो जाएं तो हम इंतहाई आसानी से फैलते फुकरते दुश्मन के लम्हों के अंदर पुरगंदा नस्ब कर सकते हैं। काजी नसरुद्दीन खामोश हो गया। उसने देखा उमादुद्दीन गम में डूब गया था। उसके चेहरे के तिलसिमात जहां में गमजदा आ गया था। गम में डूबी हुई आवाज में उमादुद्दीन ने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, खुदा हर इंसान को माफात व कुदरत तौफीक में मुब्तला करता है। आपको मेरी तरफ से इब्न असाकर को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ अपने लश्कर को लेकर कूच कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इब्न असाकर के साथ मिलकर उन बदीलीसी हमलावरों को पाबोस, जमीन और कुंगिस्तान कर देंगे। उमादुद्दीन रुका। फिर अज़ुद्दीन और आमिर की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरे हम रुकाबों, उठो और लश्कर की कोच की इंतजाम करो। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से कोच करेंगे। आमिर और अज़ुद्दीन दोनों उठकर बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद उमादुद्दीन अपने लश्कर के साथ मोसिल शहर से शीजर की तरफ कोच कर गया था। वो शीरी शहर से अभी 15 मील दूर एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर थे कि कुछ मुसलिह जवानों ने लश्कर का रास्ता रोका। उमादुद्दीन अपने लश्कर को रोक दिया। रास्ता रोकने वाले मुसलिह जवान करीब आए और एक शख्स ने अपने घोड़े से उतरकर उमादुद्दीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, ऐ गमखुसार मोहतरम सुल्तान, मैं इब्न असाकर हूँ।
और इस सरजमीन पर दिलो जान से आपका इस्तकबाल करता हूँ। उमादुद्दीन फौरन घोड़े से कूद गया। आमिर और उज्जुद्दीन भी नीचे उतर गए। उमादुद्दीन ने आगे बढ़कर इब्न असाकर को गले लगाते हुए कहा, आफत और इंतशार के इन अय्याम में हम अपने भाई को अकेला और तन्हा क्यों कर छोड़ सकते थे। अलहदा होकर उमादुद्दीन ने आमिर और उज्जुद्दीन का तारुफ कराया और इब्न असाकर ने आगे बढ़कर उन दोनों से मुसाफा किया। इब्न असाकर की घोड़ी दाढ़ी, दराज कद और कड़ियल जिस्म और दरमियानी उम्र का पुरशख्सियत का मालिक इंसान था। आमिर और उज्जुद्दीन से मुसाफा करने के बाद इब्न असाकर ने फिर उमादुद्दीन के सामने खड़े होते हुए इनकिसारी में कहा, सैयदी, शीजर शहर यहाँ से 15 मील आगे है। पिछली शब मैं दुश्मन पर एक सख्त और कारगुजार शबखुन मार चुका हूँ। अहले शीजर के पास अभी तक 1 माह के लिए खुराक और असलाह का जखीरा है। मेरा लश्कर इस वक्त इस दाएं तरफ कोहिस्तानी सिलसिले की दूसरी जानिब खीमाजन है। उमादुद्दीन ने आगे बढ़कर इब्न असाकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुतमईन रहे, इंशाअल्लाह हम दुश्मन से ऐसा आहिनी शिकन इंतकाम लेंगे कि बजूस नाकामी की उसे कुछ हासिल न होगा। दुश्मन को हमारे शहर बुजागा को लूट घूस का इंतहाई महंगा और इबरत आमूज हिसाब देना होगा। कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के शहंशाहों को उन्हीं रास्तों से वापस भागना होगा जिन्हें रोनते हुए वो हमारी सरजमीन में दाखिल हुए हैं। इब्न असाकर, आपकी शुजाअत और हिम्मत काबिल तहसीन है। क्या आपने लाखों सलीबों की इस तूफान को अभी तक शीजर शहर से बाहर रोक रखा है। जलील नफ्स और आदाब आमूज और जवान सफ शिकन जो इस मुकद्दस जंग में आपके हम रुकाब हैं, अब यहाँ से कूच कीजिए ताकि हम सब मिलकर दुश्मन पर हमलावर होने की तैयारी कर सके। सब अपने घोड़ों पर सवार हो गए और उमादुद्दीन लश्कर इब्न असाकर की रहनुमाई दाएं जानिब की कोहिस्तानी सिलसिले की उस तरफ जा रहा था जहाँ इब्न असाकर का लश्कर पहले से पड़ाव किए हुए था। सुल्तान उमादुद्दीन जंगी और इब्न असाकर ने मिलकर उस किले में जानलेवा हमले शुरू कर दिए और सलीबियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन अपनी हर चीज नस्ब शुदा खीमों के अंदर ही छोड़कर भाग गया था। उमादुद्दीन ने माले गनीमत का निस्फ इब्न असाकर के हवाले कर दिया। बाकी निस्फ को उसने फिर 2 बराबर हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा उसने अपने लश्कर में तकसीम कर दिया और दूसरा हिस्सा अपने मरकजी शहर मूसल रवाना कर दिया। शीजर में उमादुद्दीन ने चंद हफ्तों तक क़याम किया और किले की दीवार को दुरुस्त करके वो उसे और ज़्यादा मजबूत और इस्तिवार करने लगा था। मगरिब की तरफ भागते हुए फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के बादशाहों को उनके जासूसों ने इत्तला दी थी कि 2 और मजबूत और अजीम लश्कर उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। एक लश्कर खुद यरूशलेम का बादशाह लेकर आ रहा था और दूसरा लश्कर जर्मनी की तरफ से आया था। दोनों बादशाह रुक गए और वही एक दूसरे से अलहदा हो गए। फ्रांस का बादशाह जुनूब की तरफ मुड़कर नसरानियों के किले बरईन की मुसाफात में यरूशलेम के बादशाह के साथ जा मिला, जबकि कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने वही रुक कर इंतजार किया, यहाँ तक कि जर्मनी का लश्कर भी उसके साथ आ मिला था। इस तरह उमादुद्दीन से निपटने के लिए उन्होंने 2 महाज खोले। एक महाज पर फ्रांस और यरूशलेम के बादशाह थे और दूसरी तरफ जर्मनी और रोमन का मुत्तहद लश्कर था। 2 गिद्धों और करगसों के दरमियान एक शाहीन और 2 छप्पों के दरमियान एक तंद दरख्त था। पूरा यूरोप उमादुद्दीन के खिलाफ उमड़ आया था। खुरासान से तंजना और कोहिस्तान फ़कार से हज़रमौत और दश्ते लूत तक फैला हुआ आलम इस्लाम तकलीफ दह खामोशी चगलिस में मुबतला था। आलम इस्लाम का ये रजल रशीद किसी को अपनी मदद के लिए पुकारने के बजाय अपने रब का नाम लेकर अकेला ही दुश्मन के सामने आईनी हिसार बनकर खड़ा हो गया था। उमादुद्दीन को भी दुश्मन के इस 2 जगह जमा होने की इत्तला मिल गई थी। जो माले गनीमत उसके हाथ लगा था वो उसने फौरन मूसिल की तरफ रवाना कर दिया। शीजर शहर से उसने फौरन कूच किया। इब्न असाकर को उसने शीजर में ही क़याम करके रोमा और जर्मन के मुत्तहद लश्कर पर निगाह रखने को कहा। खुद वो आमिर और उज्जुद्दीन के साथ रात की गंभीर तारीकी में तेज आंधी की तरह यरूशलेम और फ्रांस के मुत्तहद लश्कर की तरफ बढ़ा। दुश्मन को उसने अचानक जा लिया और किला बरईन के मुसाफात में उसने दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया। सामने से उमादुद्दीन खुद अजाब बनकर नाजिल हुआ। दाएं बाएं से आमिर और उज्जुद्दीन रात और बर्क बनकर टूटे थे। शब के घूप अंधेरे में रज़मगाह में रस्त खीजी का एक आलम पैदा हो गया था। सुबह होने से कबल उमादुद्दीन, आमिर और उज्जुद्दीन ने फ्रांस और यरूशलेम के बादशाहों को जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। उमादुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ दूर दूर तक दुश्मन का ताक़ुब किया और भागते दुश्मन के ज़्यादातर हिस्से को उसने घेर कर ककड़ी की तरफ काट कर रख दिया था। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद आमिर उज्जुद्दीन जब हलफ शहर में वापस आए तो उसके दूसरे रोज उमादुद्दीन भी वहां पहुंच गया। शहर से बाहर एक खुले और वसी मैदान में उज्जुद्दीन और आमिर ने अपने सुल्तान का इस्तकबाल किया। अपने घोड़े से उतरकर उमादुद्दीन बड़े तपाब के साथ आमिर और उज्जुद्दीन से मिला। दोनों को गले लगाकर उसने उनकी पेशानियां चूम ली और खुले मैदान में बेमहार सलीबियों को इबरत खेज शिकस्त देने पर उन दोनों को मुबारकबादी दी। आमिर से उसके गले लगाकर अलहदा होने के बाद उमादुद्दीन पीछे हटा, फिर फौरन आमिर की तरफ मुड़ा जैसे कोई खुली बसरी बात उसे याद आ गई हो। आमिर के करीब होकर उसने बड़ी शफकत और मोहब्बत में पूछा,
اے فرزند تیرے اہل خانہ کہاں رہتے ہیں؟ عامر نے گردن کو خم کرتے ہوئے کہا سیدی میری بیوی اور 2 بچے انیس کی نگرانی میں راسو شمرا میں رہتے ہیں۔ عماد الدین نے دلچسپی سے پوچھا تمہارے بچے کتنے بڑے ہیں؟ عامر نے اپنے سر پر اپنے امامے کے بیچ درست کرتے ہوئے کہا لڑکی کی عمر 5 برس ہے اور اس کا نام نافع ہے، لڑکی 3 سال کی ہے، اس کا نام نائرہ ہے۔ عماد الدین نے عامر کا شانہ ہلکے سے دباتے ہوئے کہا آج ہی یہاں سے کسی کو انیس کی طرف راسو شمرا روانہ کر کے پیغام بھجوا دو کہ وہ تمہاری بیوی اور بچوں کو لے کر موصل آ جائے۔ ہم بھی صرف چند روز یہاں قیام کریں گے، اس کے بعد موصل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میں وہاں پہنچتے ہی تمہارے لیے ایک عمدہ مکان کا بندوبست کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کر اپنے فرائض انجام دو، اس طرح ان کی پرورش اور نگہداشت بھی درست ہوگی۔ موصل میں اپنے لشکر کو چند ایام آرام کرنے کا موقع دوں گا، اس کے بعد میرا ہدف نصرانیوں کا شہر اڑیسہ ہوگا۔ اب تم جاؤ اور کسی کو انیس کی طرف روانہ کر دو کہ وہ موصل پہنچ جائے۔ عامر پیچھے ہٹا اور خیموں کے اندر چلا گیا۔ عماد الدین عز الدین کے ساتھ اپنے لشکر کو پڑاؤ کرتے دیکھ رہا تھا۔ موصل شہر سے باہر ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا چوک تھا جہاں سے بیک وقت 6 شاہراہ مختلف سمتوں کو جاتی تھی۔ ایک دریائے فرات کو پار کر کے کربلا، کوفہ، چراہ اور قدسیہ ہوتے ہوئے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری موصل سے بالبک، وہاں سے راسو شمرا، پھر دمشق اور یرمک ہوتی یروشلم کی طرف نکلی تھی۔ عامر ہر روز موصل سے نکل کر اس چوک پر آتا اور کھڑکیوں اور گھڑیوں وہاں ایک پتھر پر بیٹھ کر اس شاہراہ کی طرف دیکھتا رہتا جو راسو شمرا کی طرف سے آتی تھی۔ اسے راشل اور اس کے بچوں کا انتظار تھا۔ عماد الدین نے موصل میں اس کی ایک عمدہ اور خاص بڑی حویلی مہیا کر دی تھی اور یہ ان میں سے ایک تھی جو سلطان کے قیصر کے ارد گرد تھی اور ان میں سلطان کے معزز اراکین رہتے تھے۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے عامر اس چوک میں ایک پتھر پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا راسو شمرا کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر ہلکی ہلکی گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بھاگ کر اس نے اپنے گھوڑے کو پکڑا جو دائیں جانب ہری ہری گھاس چر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی گھوڑے کو دھاڑنا شروع کر دیا، پھر اس پر سوار ہوا اور اس بگھی کی طرف سر پر دوڑا دیا جو قریب سے اس نے دیکھا تھا۔ بگھی کے گھوڑوں کا مس ہانک رہا تھا اور بگھی کے آگے آگے آنے والے سپاہی عامر سے قریب ہوئے اور ان میں سے ایک نے عامر سے پوچھا یا عامر کیا ہمیں اب اجازت ہے کہ ہم جائیں؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم اب جاؤ، میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگایا اور انہیں موصل کی طرف سر پر دوڑا دیا تھا۔ انیس بگھی سے اترا، اتنی دیر تک عامر بھی گھوڑے سے کود چکا تھا۔ انیس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اتنی دیر میں بگھی کے اندر سے راشل کی آواز سنائی دی اے اس ویرانے میں تم نے بگھی کیوں روک دی؟ جلدی چلو، شام ہونے والی ہے، اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں موصل پہنچنا چاہیے۔ انیس نے عامر سے علیحدہ ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا راشل نیچے اترو بیٹی، دیکھو تو عامر ہمیں لینے آیا ہے۔ عامر کا نام سن کر ننا، نافع اور نائرہ فوراً بگھی سے کود گئے۔ دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور عامر کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ عامر وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس نے پیار کرتے ہوئے پوچھا تم کیسے ہو میرے بچوں؟ نائرہ نے شکوہ کرتے ہوئے پوچھا آپ گھر کیوں نہیں آتے بابا؟ عامر کے جواب دینے سے قبل ہی نافع نے کہا یا ابھی میں ہر روز شہر سے باہر نکل کر آپ کی راہ دیکھا کرتا تھا لیکن آپ نہیں آتے تھے۔ عامر نے دونوں کو چومتے ہوئے کہا میں جلدی وہاں نہ آ سکتا تھا، اس لیے تم لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اتنی دیر تک راشل بھی بگھی سے اتر کر عامر کے قریب آئی۔ عامر کھڑا ہو گیا اور راشل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دبی دبی مسکراہٹ میں پوچھا راشل کیسی ہو تم؟ راشل نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہی تو میں بھی آپ سے پوچھنے والی تھی، ہم تو راسو شمرا میں ہر روز آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، آپ نے اچھا کیا یہاں بلایا، ورنہ نافع اور نائرہ تو روز میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگی تھی کہ ابی کے پاس چلیں۔ عامر نے مغرب کی طرف غروب ہونے والے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم تینوں بگھی میں بیٹھو اور چلیں، سورج غروب ہونے والا ہے۔ نافع نے مچلتے ہوئے کہا ابھی میں آپ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھوں گا۔ نائرہ نے بھی عامر کی باہ پکڑ کر راشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں بھی ابی کے ساتھ بیٹھوں گی۔ راشل بگھی میں بیٹھ گئی۔ انیس نے بھی سوار ہو کر بگھی کے گھوڑوں کو ہانک دیا۔ عامر نے اپنے گھوڑے پر نائرہ کو اپنے آگے اور نافع کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور یوں وہ موصل کی طرف چل دیے تھے۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو عامر انہیں لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی جس کے دائیں طرف استبل اور بائیں ہاتھ چھوٹا سا ایک باغ تھا۔ راشل جب نیچے اتر گئی تو انیس بگھی کو استبل کی طرف ہانک کر لے گیا۔ عامر کا گھوڑا خود ہی استبل کی طرف چلا گیا تھا۔ راشل بڑے غور سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ عامر نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیسی ہے؟ راشل نے خوش اور اطمینان میں کہا یہ تو ایک بہت ہی اچھی اور عمدہ حویلی ہے، آپ ہمیں سرگنڈوں کی کسی جھوپڑی میں منگاتے تو بھی اس میں ہمارا سکون اور فروخت ہوتا۔ عامر نے پہلے راشل، نافع اور نائرہ اور انیس کو ساری حویلی دکھائی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سب مل کر کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے۔ 39 کے ساتھ موصل سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس بار لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر اول دستوں کا سالار عامر تھا۔ قلب عماد الدین کے اپنے پاس
उज्जुद्दीन के पास मैसरा और आमिर के नायब रुकनुद्दीन को मैमना सौंपा गया था। उड़ीसा अर्ज मशरिक में पहली सलीबी जंग के बाद कायम होने वाली सलीबी रियासत का मरकजी शहर था। मजहबी तकद्दुस के लिहाज से ईसाई दुनिया में शहर का 5वां नंबर था। पहला यरूशलेम, दूसरा अंताकिया, तीसरा रोम और चौथा कुस्तुनतुनिया था। यरूशलेम का मौजूदा बादशाह बाल्टून पहले उड़ीसा ही का हुक्मरान था, जबकि यरूशलेम पर उसके भाई गाडफरेक की हुकूमत थी। गाडफरेक की मौत पर बाल्टून को यरूशलेम का बादशाह बना दिया गया। जालिम और बेरहम सलीबी जो सलीम सानी था। उड़ीसा पहले ही अपनी मजबूती और फौजी कुवत की बिना पर मशहूर था और उसे मैसूपोटामिया अलजायर की आंख कहा जाता था, और अब तो उसकी फौजी कुवत में कहीं ज्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि मुख्तलिफ किलों और शहरों में उमादुद्दीन के हाथों शिकस्त खाने वाले सिपाही लश्कर उड़ीसा में ही जमा हुए थे। इसके अलावा यरूशलेम के बादशाह बाल्टून ने उड़ीसा शहर की हिफाजत के लिए अपने लश्कर का एक हिस्सा पहले ही वहां रवाना कर चुका था। उमादुद्दीन जानता था कि उड़ीसा की ईसाई रियासत मुसलमानों के शहर हलब, मूसल और दीगर शहरों के लिए मुस्तकिल खतरा है। इसके अलावा उमादुद्दीन उस शहर की जंगी अहमियत से भी पूरी तरह आगाह था, क्योंकि उस शहर पर कब्जा करने के बाद आर्मीनी और गुर्जिस्तानी नसरानियों को काबू किया जा सकता था। उमादुद्दीन सहरा के खतरनाक बयाबानों में गर्मा में उठने वाले बगोलों की तेजी और तंत्र के साथ उस नसरानी रियासत के छोटे बड़े किलों और शहरों को रोनता हुआ उसके मरकजी शहर उड़ीसा पहुंचा। उमादुद्दीन उड़ीसा पहुंचा और शहर की फसल के करीब वो खिमाजन हुआ। सबसे पहले उसने उड़ीसा के नसरानी हुक्मरान जोसलन सानी को पैगाम भिजवाया। पैगाम लेकर जाने वाला एक दो कामत सल्जूकी तुर्क था। वो अपने सुर्ख घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में सफारत का सफेद झंडा था और उसके दाएं बाएं उसकी हिफाजत के लिए दो और सवार भी थे। शहर की फसील और बुर्जों में खड़ा नसरानी लश्कर उस दो कामत सल्जूकी तुर्क और उसके दोनों साथियों को बड़े गौर से देख रहे थे। फसील के करीब जाकर सफेद अलम पकड़े उस सल्जूकी तुर्क ने अपने घोड़े को रोक लिया और फसील के एक बुर्ज की तरफ देखते हुए उसने बुलंद आवाज में कहा, उड़ीसा के मकीनों, मैं मशरिक के अजीम सुल्तान उमादुद्दीन की तरफ से सिफारतकार बनकर आया हूँ। अपने बादशाह जोसलन को इत्तला कर दो कि मैं उससे गुफ्तगू करूंगा। बुर्ज के अंदर से भी एक बुलंद आवाज आई, यही रुककर थोड़ी देर इंतजार करो। वो सवार खामोश रहकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक दराज कामत और भारी जुस्से का आदमी जो खूब चमकता हुआ जंगी लिबास पहने हुए था उस बुर्ज पर नमूदार हुआ और तुर्क की तरफ नीचे देखते हुए कहा, मैं जोसलन हूं, कहो क्या कहना चाहते हो। उस तुर्क सवार ने फिर बुलंद आवाज में बोलते हुए कहा, मैं सुल्तान का सफीर हूं और तुम्हारे लिए इनका पैगाम लाया हूं। अगर तुम हथियार डाल दो और शहर हमारे हवाले कर दो तो हम शहर के किसी फर्द से तारुज ना करेंगे। याद रखो, यह शहर हमारा था जिस पर तुम लोगों ने कब्जा करके यहाँ के सब मुसलमानों को तहत कर दिया है। तुम्हारे इन मजालिम को नजरअंदाज करते हुए हम तुम्हें सुलह और अमन की नवीद देते हैं। जोसलन ने बड़ी रौनत और घमंड में कहा, जाओ अपने सुल्तान से जाकर कह दो कि हम उसकी इस पेशकश को पाए इस्तिहकार से ठुकराते हैं। उस तुर्क सफारतकार ने किसी कदर बरहम होकर कहा, तुम्हारा यह फैसला मुस्तरब और मुस्ताजल जहन की तख्लीक है। याद रखो, उमादुद्दीन कहकशा का फर्जन और अजल का लख्त जिगर है। वो जब अपने पूरे कहर अजाब के साथ तुम पर नजूल करेगा तो तुम्हारा ये तान और तशनी का अंदाज तकातुब, अंदोनाक, तमन्ना और सुबुक सारा इल्तिजा बन जाएगा और तुम रहम के दरोजा बनकर हमारे सुल्तान के सामने खड़े होंगे। जोसलन ने उसकी बात नहीं मानी तो उस तुर्क ने घोड़े को मोड़कर एड़ लगाई और अपने साथियों के साथ वो अपने लश्कर की तरफ चला गया। जोसलन के इस जवाब पर उमादुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया। सदर दरवाजे के सामने हर अव्वल दस्तों के साथ आमिर को रखा था। जुनूबी दरवाजे पर खुद उमादुद्दीन, शुमाल और मगरिब की तरफ उज्जुद्दीन और रुकनुद्दीन थे। चारों तरफ से शहर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, लेकिन शहर की फसिल इस कदर मजबूत और शहर की फौजी कुव्वत इस कदर मुस्तहकम थी कि मुहासरे को 27 रोज गुजर गए और शहर फतह होने पर न आ रहा था। 27वें रोज उमादुद्दीन ने मगरिब की नमाज के बाद अपने खीमे में आमिर, उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन और कुछ दिगर छोटे बड़े सालारों को तलब किया। वो एक मामूली नोयत का लेकिन काफी बड़ा खीमा था जिसके अंदर खजूर की एक बड़ी सी चटाई बिछा दी गई थी। उस चटाई पर उमादुद्दीन और उसके सामने उसके सब सालार बैठ गए। उमादुद्दीन ने एक बार अपने सालारों का जायजा लिया, फिर उसने आमिर और उज्जुद्दीन दोनों को मुखातिब करते हुए पूछा, मेरे शेर दिल साहिबों, क्या तुम बता सकते हो कि शहर के मुहासरे पर कितने यौम गुजरेंगे। आमिर और उज्जुद्दीन दोनों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। उन दोनों की गर्दनें झुक गई थी। उमादुद्दीन ने बड़ी शफकत से कहा, तुम दोनों ने खफकत महसूस करते हुए अपनी गर्दन क्यों झुका ली है। बखुदा मेरे इस सवाल का मतलब तुम्हारी कारकर्दगी पर तंज करना हरगिज नहीं था। तुम दोनों मेरे बाजू हो। अगर हम अभी तक शहर फतह करने में नाकाम रहे तो इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। तुम सबको यही तलब करना मकसद है कि इस अमर पर बहस की जाए कि हम यहाँ क्या कमी कर रहे हैं।
आमीर ने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाते हुए कहा, सैयदी, आने वाली फजर की नमाज मामूल से कुछ सवेरे पढ़ ली जाए और सूरज तुलू होने से कबल ही शहर पर चारों तरफ से भरपूर हमले कर दिए जाए। मैं अपने हमलों में ज़रा ताखिर और नरमी रखूंगा, जिसका नतीजा ये होगा कि सदर दरवाजे जहां मैं मुकीम हूँ वहां से दुश्मन अपने लश्कर को हटाकर दूसरी तरफ ले जाएगा। वहां इस कदर सिपाही रहेगा कि जो हम पर जरब सिर्फ निगाह रख सके। मैं इस मौके और इफरात तफरी से फायदा उठाकर अपने कुछ जवानों के साथ सीढ़ियां लगाकर फसिल पर चढ़ने की बात शहर के सदर दरवाजे पर जो सलन के लहराते अलम को उखाड़ कर अपने अलम नस्ब करने की कोशिश करूंगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए और एक बार सदर दरवाजे पर सलीबी अलम की जगह हमारा अलम लहराया गया तो शहर के मकीन ही नहीं, जो सलन का लश्कर भी बददिल होकर जी छोड़ देगा और जंग से मुंह मोड़ लेगा। इसी दौरान अगर हम शहर का दरवाजा खोलते हैं कामयाब हो गए तो दुश्मन के हजार मजाहमत के बावजूद भी हम सिर्फ चंद सातों में शहर की ईंट सींट बजा कर रख देंगे। उजुद्दीन ने भी तायद करते हुए कहा, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो कल तक इंशाल्लाह शहर हमारा होगा। उमादुद्दीन ने चंद सानियों तक खामोश रहकर सोचा, फिर उसने मुतमईन अंदाज में कहा, कल सुबह ऐसा ही होगा। अब तुम लोग अपने अपने लश्कर में जाकर अपनी तैयारी कर लो। सब सालार उठे और उमादुद्दीन के खीमे से बाहर निकल गए। दूसरे ओर लश्कर ने बारी बारी फजर की नमाज अदा की। उसके बाद शहर के तीन अतराफ में उमादुद्दीन, उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन ने शहर पर भरपूर हमले शुरू कर दिए थे। आमिर ने रात ही रात शहर के सदर दरवाजे के करीब गड्ढे खुदवाकर अपने सारे लश्कर को उनमें महफूज कर लिया था। यूं लगता था सदर दरवाजे के सामने उमादुद्दीन का कोई लश्कर ना हो। चूंकि किले के दूसरे अतराफ में उमादुद्दीन ने टूट कर हमले करने का हुक्म दे दिया था। इसके अलावा कुछ मुसलमान मुजाहिद ढालों की आड़ में फसिल पर कमंद फेंकने की कोशिश भी करने लगे थे। सूरज अब तुलू होने के करीब था। आमिर ने इस मौके से फायदा उठाया, अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ वो बाहर निकला और फसिल पर कमंद फेंक कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इस मौके पर फसिल के ऊपर दुश्मन के जो सिपाही खड़े थे उन्होंने तीर बरसाकर ऊपर चढ़ने वालों को रोकना चाहा, लेकिन आमिर के लश्कर का वो हिस्सा जो अभी तक गढ़ों के अंदर घात में बैठा हुआ था उसने तेज और मुसलसल तीर अंदाजी करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आमिर अपने साथियों के साथ सदर दरवाजे के करीब बुर्ज के पास से फसिल पर चढ़ गया। गोश्त के तीर अंदाजों ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद जब वो अपने साथियों के साथ फसिल पर चढ़ा तो दुश्मन अपनी तलवारें सोध कर उन पर टूट पड़े। आमिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका ताबड़तोड़ हमला किया। सदर दरवाजे के मुहाफिजों ने जब देखा कि बेशुमार मुसलमान मुजाहिद गढ़ों से निकलकर फसिल पर चढ़ना शुरू कर दिए हैं तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। कई सिपाही भागकर फसिल की दूसरी जानिब गए और वावेला करते हुए ऊंची आवाजों में दुश्मन के बुर्ज में घुसने की इत्तला करने लगे। जो सलीम ने जब देखा कि मुसलमानों ने जिस बुर्ज पर कब्जा कर लिया है वो उसमें से बाहर नहीं निकल रहे तो उसने अपने लश्कर का एक बड़ा हिस्सा सदर दरवाजे की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी न हुई, क्योंकि जब वो नजदीक जाने की कोशिश करते तो मुसलमान मुजाहिद आड़ में आकर उन पर तीर की ऐसी तेज भाड़े मारते कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। बहरहाल बुर्ज पर आमिर ने अपना कब्जा जमा लिया। उमादुद्दीन को जब खबर हुई कि आमिर ने सदर दरवाजे के एक बुर्ज पर कब्जा कर लिया है तो लड़ते लड़ते अपने लश्कर के साथ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। इसकी तकलीद में उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन, मैसरा और मैमना को लेकर सदर दरवाजे का रुख कर रहे थे। जब पूरा इस्लामी लश्कर सदर दरवाजे के सामने आ गया तो उमादुद्दीन ने रुकनुद्दीन को हुक्म दिया कि वो भी अपने मैमने के साथ फसिल पर चढ़ जाए। फसिल के साथ कमींदे पहले ही लटक रही थी। रुकनुद्दीन फौरन हरकत में आया और मैमना को लेकर फसिल पर चढ़ गया था। जो सलीम अब अपने पूरे लश्कर के साथ मुसलमानों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। उमादुद्दीन फसिल के नीचे उज्जुद्दीन के साथ खड़ा बड़ी दिलचस्पी से जंग का ये मंजर देख रहा था। अचानक आमिर बुर्ज से बाहर निकला और उमादुद्दीन को मुखातिब करके उसने कहा, सैयदी, मैं शहर का सदर दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, आप शहर पर आम हमले करने के लिए तैयार है। आमिर पीछे हट गया। उमादुद्दीन अपने लश्कर को फौरन शहर में दाखिल होने के लिए तैयार और मुस्तैद कर दिया था। फसिल के ऊपर तलवारों के टकराने, तीरों के चलने, दुश्मन के मरने वाले सिपाहियों की चीखों से एक तूफान सा उठ गया। अचानक आमिर ने अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ बाहर लटकती हुई अपनी कमंदों को खींचकर फसिल के अंदर की तरफ फेंक दिए और उनकी मदद से शहर के अंदर उतर गए। जो सलीम भी मंजर देख चुका था उसने भी फौरन कुछ दस्ते आमिर का मुकाबला करने के लिए नीचे उतार दिए थे, लेकिन आमिर अपने साथियों के साथ उस तेजी से नीचे उतरा था कि जो सलीम के दस्तों की आमद से कबल ही उसने शहर के मुहाफिजों पर हमला कर दिया और आन के आन में उन्हें तहे तेग करके उसने शहर का सदर दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलते हुए उमादुद्दीन किसी इंतहाई खौफनाक सैलाब की तरह शहर में दाखिल हुआ। आमिर के पास से गुजरते उमादुद्दीन ने चिल्लाकर कहा, ऐ फर्जंद दिलबंद, मैंने तुझे शहर का हाकिम मुकर्रर किया। जो सलीम ने भी अपने लश्कर के काफी हिस्से को नीचे उतार लिया। इसके अलावा शहर के आम लोग भी मुसले होकर बाहर निकल आए थे, लेकिन उमादुद्दीन और उज्जुद्दीन का यह हमला ऐसा सख्त और बेरोक था कि जो सलीम के लश्कर के अलावा शहर के मुसलिह लोगों का कत्लेआम करते हुए दूर तक पीछे ढकलते गए। जो सलीम का लश्कर जो अभी तक महफूज दस्तों के हैसियत से शहर के एक कोने में पड़ा हुआ था वो भी जंग में कूद गया। इसके अलावा चंद मुख्तसर दस्ते छोड़कर फसिल के ऊपर भी उसके लश्कर नीचे उतर आए थे।
शहर का दरवाजा खुलने के बाद आमिर भागकर दोबारा फसिल पर चढ़ा था। उसने रुकनुद्दीन को फौरन नीचे उतरकर जंग में हिस्सा लेने को कहा और अपने हर अव्वल दस्ते का आधा से ज्यादा हिस्सा अभी तक उसके साथ कर दिया। खुद आमिर अपने बकिया लश्कर के साथ दुश्मन की इन दस्तों पर हमलावर हुआ जो सदर दरवाजे पर नसब जोसलिन के अलम की हिफाजत कर रहे थे। आमिर ने अपने हर अव्वल दस्तों का अलम बरदार से उमादुद्दीन का अलम लेकर अपने बाएं हाथ में पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। शायद वो शहर के सदर दरवाजे पर जोसलिन का अलम उतारकर उमादुद्दीन का अलम नसब कर देने का फैसला कर चुका था। अपने मैमन और हर अव्वल के चंद दस्तों के साथ नीचे उतरने पर जंग का नक्शा एक बार फिर बदल गया और उमादुद्दीन दुश्मन को फिर ढकेलता हुआ दूर तक ले गया था। आमिर के दाएं हाथ में उसकी तलवार और बाएं हाथ में अलम ढाल और अलम था और वो अपने दस्तों के साथ दुश्मन के सिपाहियों को काटता दरवाजे पर बढ़ रहा था। सदर दरवाजे के ऊपर घुमसान जंग शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ उमादुद्दीन उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन दुश्मन को अपने आगे आगे भागने पर मजबूर कर चुके थे। जोसलन के सिपाही इधर उधर गलियों कोचों में भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और मुसलमान मुजाहिदीन उनके ताकुब में थे। आमिर लड़ते लड़ते दरवाजे के वसत में पहुंच गया। जोसलन का अलम उसने उखाड़ कर नीचे फेंक दिया और वहां उसने अपना अलम गाड़ दिया था। अलम गाड़ने के बाद जो ही आमिर पीछे हटा, बाएं तरफ से दुश्मन के चंद सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया। आमिर ने दो सिपाहियों के वार को अपनी तलवार और ढाल पर कर लिया। तीसरा सिपाही ने अपनी तलवार आमिर की टांग पर मारना चाहिए। आमिर हवा में उछलकर अपनी टांग बचा गया। उस सिपाही की तलवार खता होकर आमिर के पांव पर गिरी और आमिर का बायां पांव उंगलियों की तरफ से आधा के करीब कटकर नीचे गिर गया था। खून की एक तेज धार बह निकली थी, लेकिन इसी कश्मकश में आमिर ने उन तीनों हमलावरों को कत्ल कर दिया। एक मुसलमान मुजाहिद ने आमिर का कटा हुआ पांव उठा लिया था, जबकि आमिर जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के उन सिपाहियों पर टूट पड़ा था जो अभी तक जमे हुए थे। अपने लश्कर के उसमें उमादुद्दीन आमिर को अपना अलम गाड़ते देख चुका था। सदर दरवाजे की तरफ देखते हुए तशक्कुर के आंसू में कह रहा था, ऐ तने रोइना रखने वाले आहनी शिकन मुजाहिद, तेरी शुजात तेरी बेखौफी को सलाम। जब वो अलम गाड़ने के बाद दोबारा दुश्मन से जंग करने लगा तो उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़कर जंग से मुंह मोड़ने वाले दुश्मनों पर टूट पड़ा। थोड़ी ही देर में आमिर के साथ लड़ने वालों ने सदर दरवाजे पर दुश्मन का सफाया कर दिया था। शहर दरवाजे पर आमिर बेहोश पड़ा था। तेज हवाओं में उमादुद्दीन का अलम दरवाजे पर फड़फड़ा रहा था और शहर के अंदर उमादुद्दीन उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन दुश्मन के मुसल्ह सिपाहियों का सफाया करके मुकम्मल फतह हासिल कर चुके थे। शहर का नसरानी हुक्मरान अपने चंद मुसाहिबों के साथ किसी खुफिया रास्ते से जान बचाकर भाग गया था। वो जिस वक्त सलीबों ने शहर मुसलमानों से फतह किया, उस वक्त उन्होंने शहर के सब मुसलमानों, क्या मर्द क्या और सब का कत्लेआम कर दिया था। उमादुद्दीन का लश्कर भी शहर के नसरानी रियाया का कत्लेआम करना चाहता था, लेकिन उमादुद्दीन ने कमाल उफूत तहम्मुल से काम लिया और मुसल्ह आबादी को तह तेक करने के बाद उसने आम राया के लिए सलामती और अमान का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि शहर के बाहर से अपना पड़ाव सिमट कर शहर के अंदर क़याम किया जाए। उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन के साथ जब सदर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने देखा कि उस सिपाही आमिर को उठाकर फसिल से नीचे ला रहे थे। उमादुद्दीन ने उज्जुद्दीन की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा, इसे क्या हुआ? थोड़ी देर कबल मैंने खुद इसे पूरे जोश और वलवले से जंग करते देखा था। परेशानी की हालत में उज्जुद्दीन कोई जवाब ना दे सका। उसकी जुबान लड़खड़ा कर रह गई थी। जब वो नजदीक पहुंचे तो सिपाहियों ने नीचे उतरकर आमिर को जमीन पर लिटा दिया। आगे बढ़कर उमादुद्दीन ने परेशानी की हालत में आमिर की नब्ज पर हाथ रखा। फिर अपने तबीबों की तरफ देखते हुए उसने आमिर की जर्रा उतार कर उसके जख्मों का जायजा लेने के लिए कहा। वो तबीब फौरन आमिर का खुद और जर्रा उतार कर उसके खीमों का जख्मों का जायजा लेने लगे थे। उमादुद्दीन की निगाह जब आमिर के कटे हुए खून आलूद पांव पर पड़ी तो उसका रंग पीला हो गया और रोती हुई आवाज में उसने कहा, फर्जंद, ये तेरे साथ क्या हुआ? दुश्मन की तलवारें तुझ पर कैसे बरस गई? उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन वहां जमीन पर बैठ गए। जंग में हिस्सा लेने वाले बनो अब्स के कुछ जवान भी वहां आकर जमा हो गए थे और जख्मी आमिर की तरफ वो तशवीश की निगाह से देख रहे थे। तबीबों ने जब आमिर की जर्रा उतारी तो उन्होंने देखा पांव कट जाने के अलावा आमिर की शाने पर दो गहरे जख्म आए थे। अगर वो जर्रा ना पहने हुए होता तो जिस तरह दुश्मन की दो तलवारें उस पर बरसी थी उसका शाना कटकर अलहदा हो गया था। उमादुद्दीन उदास खड़ा था। उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन अफसरदा बैठे थे। तबीब आमिर के जख्मों को साफ करके उनकी मरहम पट्टी करने लगे थे। रुकनुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर उसने बनो अब्स के दो जवानों को इशारे से अपने पास बुलाया। सरकोशी करते हुए कहा, तुम अभी और इसी वक्त कबीला बनो अब्स की तरफ रवाना हो जाओ और आमिर के चाचा को उसके जख्मी होने की इत्तला करो। उसे कहना कि आतिफ दफा मूसिल से आमिर की बीवी और बच्चों को भी यहाँ ले आए और सुनो जल्दी लौटना। आमिर की हालत से पता चलता है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, लिहाजा उनके चाचा और बीवी बच्चों को जल्दी यहाँ पहुंचना जरूरी है। उमादुद्दीन ने भी रुकनुद्दीन के अल्फाज सुन लिए। उसने खफखफी और डांट में रुकनुद्दीन से कहा, तेरे मुंह में खाक, मैं इसे अपना फर्जंद कह चुका हूँ। तो अगर इसकी जियत और हयात के लिए दुआ नहीं मांग सकता तो इसकी मौत की इत्तला मुझे क्यों सुनाता है कि इसकी मर्ग मुझ पर गिरा और नाकबिल बर्दाश्त होगी। उमादुद्दीन रुका, फिर उसने बनो अब्स के दोनों जवानों की तरफ देखते हुए मजरूह आवाज में कहा, बहरहाल तुम दोनों बनो अब्स की तरफ रवाना हो जाओ।
वो दोनों सिपाही वहां से हट गए। तबीब जब आमिर की मरहम पट्टी कर चुके तो मादुद्दीन ने उजुद्दीन और रुकनुद्दीन से कहा, तुम दोनों आमिर को उठाकर मेरे साथ लाओ। उजुद्दीन और रुकनुद्दीन ने आमिर को उठा लिया। उमादुद्दीन तबीबों के साथ जख्मी और बेहोश आमिर को जो सलीम के कैसर में ले गए, जबकि उसके लश्कर अपने पड़ाव उठाकर शहर के अंदर ला रहा था। सूरज गुरूब होने को था, साया फैलकर धुंधले हो गए थे। सूरज की रोशनी सिर्फ कोहिस्तानी चोटियों में रह गई थी। दो सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए बनो अब्स की बस्ती बलास में दाखिल हुए। आमिर के चाचा अमर बिन काब की हवेली के सामने उन दोनों ने अपने घोड़ों को रोक लिया। दोनों नीचे उतरे, फिर उनमें से एक आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद आमिर के अमजाद अदनान ने दरवाजा खोला और उन सवारों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम तो मेरे अमजाद आमिर के पास जिहाद के घर से गए थे, तुम कब लौटे? मेरा अमजाद कैसा है? उरूब भी उस वक्त अपने घर थी। उनकी गुफ्तगू सुनकर वो सहन में आकर खड़ी हो गई। उसके करीब ही अमर बिन काब और अदनान की बीवी समीरा खड़े थे, जबकि हवेली के कोने में अदनान के बच्चे खेल रहे थे। बनो अब्स के आने वाले उन दो सवारों में से जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी, उसने अदनान को मुखातिब करके कहा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्हें जरा बाहर बुलाओ। अमर बिन काब ने खुद ही सुन लिया था, लिहाजा वो अपने आप से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उरूब और समीरा उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी। अमर बिन काब दरवाजे के करीब आया और उन्हें मुखातिब करके पूछा, तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? उसी सवार ने फिर कहा, हम आपको लेने आए हैं। सुल्तान उमादुद्दीन ने उड़ीसा शहर पर हमला किया था, उस जंग में आपका भतीजा आमिर बिन नाफिस जख्मी हो गया है। हम इसी सिलसिले में आपको लेने आए हैं। अमर बिन काब ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, क्या उसकी हालत ज्यादा खराब है जो तुम मुझे लेने आ गए हो? खुलकर कहो, मुझसे कोई बात छुपाओ न। तुम जानो वो मेरे भाई की निशानी है, उसे अगर कुछ हो गया तो कहो कि मैं दिल पर पत्थर रखकर उसकी तरफ रवाना हूँ। वो मेरे भाई का खून है, उसका नुकसान मेरी जान तक लेगा। अदनान उदास हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ी उरूब हिचकियां लेकर रोने लगी थी। उस सवार ने फिर कहा, अमीर सख्त जख्मी हुए हैं। फिर उस सवार ने आमिर के कमंद के जरिए फसील पर चढ़ने, शहर के दरवाजा खोले और सदर दरवाजे पर अपना अलम नस्ब करने तक के हालात सुना डाले थे। जब वो खामोश हो तो अमर बिन काब ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ है? वो उड़ीसा शहर में है। उमादुद्दीन उन्हें शहर का हाकिम मुकर्रर कर चुके हैं। अमर बिन काब ने कपकपाते आवाज में पूछा, उसे कहाँ कहाँ जख्म आए हैं? सवार ने गमजदा आवाज में कहा, उनके बाएं शाने पर 2 गहरे जख्म आए हैं। उसके अलावा उनका बायां पांव आधा कट गया है। हम फतह के फौरन बाद वहां से रवाना हो गए थे। जिस वक्त हमने वहां से कूच किया था, उस वक्त अमीर आमिर बिन नाफे बेहोश पड़े थे और सुल्तान परेशानी की हालत में उनके पास खड़े थे। हम यहाँ से मुसिल जाएंगे और उनकी बीवी बच्चों को वहां से लेकर उड़ीसा की तरफ रवाना होंगे। अदनान की आंखों से आंसू बह निकले थे। बड़ी मुश्किल और तकलीफ से उसने अपनी हिचकिचाहट को जब्त करते हुए कहा, आह मेरे अमजाद, काश मैं उस वक्त तेरे पास होता। दरवाजे के पीछे से बुलंद आवाज में रोते उरूब ने कहा, आह मैं मर गई, मैं मर गई। कौन है जो मुझे अपने भाई के पास पहुंचाए? आह उसका पांव कट गया, उसके शानों पर गहरे घाव है और बेहोश पड़ा है। काश ये खबर सुनने से कल मर गई होती, मैं मर गई होती। बूढ़े अमर बिन काब की कमर झुक गई थी। उसने दरवाजे का सहारा ले लिया था। उसकी आंखों से तसलसल के आंसू बह निकले थे। गर्दन झुकाए झुकाए उसने कहा, तुम दोनों ऐसी खबर लाए हो जिसने मेरी कमर तोड़ दी है, मेरे दिल को लख्त लख्त और मेरे जिस्म को रेजा रेजा कर दिया है। दरवाजे के पीछे से अब उरूब ने रोते हिचकिचाते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, अभी और इसी वक्त कोच की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं अपने भाई को देखूंगी वो किस हाल में, उसकी बीवी और उसके बच्चों को अपने साथ यहाँ लाऊंगी। ऐ मेरे बाप, कोच की बात करो कि यहाँ ठहरना मेरी जब्त और तहम्मुल में नहीं रहा। इस बार अदनान ने उन सवारों को मुखातिब करके कहा, तुम दोनों कब तक यहाँ से कोच कर सकोगे? उस सवार ने कहा, मुझे आप और अमीर की बीवी बच्चों के साथ फौरन वापस आने का हुक्म दिया गया है। अगर आप लोग अपने कोच के लिए ज्यादा वक्त ना लें तो हम अभी और यहीं से रवाना हो जाए। हम दोनों अपने घरों में भी ना जाएंगे। अदनान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर यही रुको, मैं अपना घोड़ा तैयार करके लाऊं, फिर यहीं से कोच करते हैं। अदनान ने पीछे हटते हुए अमर बिन काब से कहा, बाबा तुम यही रहो, मैं खुद अपने भाई की तरफ रवाना होता हूँ। अमर बिन काब सीधा खड़ा होकर दरवाजे से जरा पीछे हटते हुए उसने कहा, नहीं बेटे, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं, मैं और उरूब भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उरूब उसकी बीवी और बच्चों को संभाल लेगी। अमर बिन काब ने दोबारा सवार की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें खबर है कि आमिर के कितने बच्चे हैं और क्या तूने उन्हें देखा है? सवार ने बड़ी बेजारगी का इजहार करते हुए कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन सुन रखा है कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम नाफे और लड़की का नाम नायरा है। अमर बिन काब ने आह भरते हुए कहा, आह, उसने बेटे का नाम अपने बाप पर और लड़की का नाम बनो ज़ेबान के सरदार सालिम बिन उकबा की बेटी के नाम पर रखा है। वो किसी दौर में उससे मोहब्बत करता था। तुम दोनों रुको, हम अभी आते हैं। अमर बिन काब, अदनान और उरूब ने फौरन अपनी तैयारी की। फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर बाहर आए और उन दोनों सवारों के साथ वो तीनों मुसिल की तरफ कूच कर रहे थे। आमिर ने आने वाली पूरी रात जिंदगी और मौत की कश्मकश में बेहोश पड़ा रहा। उसे उसके कमरे में रखा गया था जो कभी जो सलीम की ख्वाबगाह था। उस कमरे से बुत और औरतों के बरहना मुजस्समे हटा दिए गए थे जिनसे सोजलिन
उस कमरे में वसी कर रखा था। उमादुद्दीन, उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन भी उसी कमरे में ठहरे हुए थे। इसके अलावा उमादुद्दीन के 2 नामवर तबीबों का क़याम भी आमिर के पास उसी कमरे में था। अगले रोज फजर की नमाज के लिए जाने से कबल उमादुद्दीन ने फिर आमिर को देखा, वो वैसा ही बेहोश पड़ा था। उमादुद्दीन और ज्यादा फिक्रमंद हो गया। फिर वजू करके उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन और दोनों तबीबों के साथ उसी कमरे में फजर की नमाज अदा करने लगा था। नमाज के बाद दोनों तबीब, उसके अलावा उज्जुद्दीन और रुकनुद्दीन भी आमिर के पास आकर बैठ गए थे। उमादुद्दीन कुछ देर मुसल्ले पर ही बैठकर तस्बीह करता रहा। फिर उसने दुआ की और रोते हुए उसने आमिर के लिए सेहत याबी के लिए दुआ की थी। दुआ मांगने के बाद उमादुद्दीन उठा और जोसलीन की पलंग पर बेहोश पड़े हुए आमिर के पास उस तरफ आ बैठा जहां उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन बैठे हुए थे। पलंग के दूसरी तरफ दोनों तबीब बैठे बड़े गौर से आमिर को देख रहे थे। उमादुद्दीन को बैठे अभी थोड़ी देर हुई थी कि आमिर के जिस्म ने हरकत की। फिर उसने पहलू बदला और उसके साथ ही आंखें खोलकर वो सुल्तान की तरफ देखने लगा था। उमादुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उज्जुद्दीन और रुकनुद्दीन खुशी से फूल की तरह खिल उठे थे। दोनों तबीब भी आमिर की आंखों खोले और हरकत में देखकर खुश हो गए थे। उमादुद्दीन ने आमिर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुरसुकून आवाज में कहा, मेरे खुदा ने आंसू में डूबी हुई मेरी टूटी फूटे अल्फाज कबूल किए हैं। खुदा तुम्हें मुकम्मल शिफा देगा और तुम इस शहर के हकीम बन के रहोगे। एक तबीब ने आमिर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपका खाने को दिल करता है? उस जिस्म को तवानी और कुव्वत हासिल होगी। आमिर ने इस बात में सर हिलाया तो रुकनुद्दीन उठता हुआ बोला, मैं भी खाना लाता हूँ। उमादुद्दीन आमिर का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से सहलाने लगा था। उज्जुद्दीन बड़े शौक और तजस्सुस से आमिर को देख रहा था और रुकनुद्दीन खाना लाने के लिए बाहर निकल गया था। दोनों तबीब आमिर के जख्मों की दोबारा मरहम पट्टी करने की तैयारी करने लगे थे। एक रोज दोपहर के वक्त अपनी मोसिल की हवेली में राशिल घर की सफाई कर रही थी। बूढ़ा अमीस अस्तबल में घोड़ों को खीरा खिला रहा था। राशिल अभी हवेली के अंदर से निकलकर दरवाजे के करीब आई थी, जबकि अमीस दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, इसलिए कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उन सब को उम्मीद थी कि आमिर आ गया है। अमीस ने आगे बढ़कर जब दरवाजा खोला तो वहां घोड़ों पर सवार बूढ़ा अमर बिन काब, आमिर का भाई अदनान और बहन उरूब खड़ी थी। उन तीनों के पीछे बनो अब्स के दोनों सिपाही भी थे जो उन्हें लेने गए थे। अमर बिन काब ने अमीस की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यह आमिर बिन नाफी की हवेली है? अमीस ने बड़ी लजाजत से जवाब दिया, आपने सच कहा, यह हवेली आमिर बिन नाफी की है, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। अमर बिन काब घोड़े से उतर गया और उसके पीछे पीछे अदनान और उरूब भी अपने घोड़ों से उतर चुके थे। उरूब आगे बढ़कर वालहना अंदाज में दोनों बच्चों को प्यार करने लगी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिसे सफर के दौरान वो लगातार रोती रही हो। अमर बिन काब आगे बढ़ा और राशिल के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए उसने कहा, ऐ बेटी, मैं तेरे शोहर आमिर बिन नाफे का चाचा अमर बिन काब हूँ। ये दोनों उसके अमजाद और मेरा बेटा और बेटी है। इनके नाम अदनान और उरूब है। बच्चों को छोड़कर उरूब राशिल के गले लगने लगी थी। राशिल ने भी उससे अपने साथ लिपटा लिया था। अमर बिन काब नीचे झुका। पहले दोनों बच्चों को उसने खूब प्यार किया, फिर अदनान बच्चों को प्यार कर रहा था, जबकि अमर बिन काब ने राशिल को मुखातिब करके कहा, तुम अपनी तैयारी करो बेटी, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। आमिर एक जंग में सख्त जख्मी हो चुका है, उसका बायां पांव आधा कर चुका है और शाने पर 2 गहरे जख्म आए हैं। ये दोनों सिपाही हमारे कबीले से हैं और मैदान जंग से हमें लेने आए थे। हमारी मंजिल अब उड़ीसा शहर होगी। राशिल चकरा कर रह गई। उसने दरवाजे का सहारा ले लिया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बरसों की अलील और बीमार हो। उसके चेहरे पर गुरूब आफ्ताब का उदास मंजर था। आमिर के जख्मों होने का सुनकर वो अपनी माँ की हालत देखकर दोनों बच्चे रोने लगे थे। उरूब और अदनान उन दोनों को तसल्ली दे रही थी। राशिल फौरन संभल गए और अपने बच्चों को मुखातिब करते हुए उसने एक अज़म और एक अनथनक जज्बे में कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे शोहर और तुम्हारे अब्बी मिल्लत और कौम के एक अजीम मुजाहिद हैं। उन्होंने जो कदम भी उठाया होगा उसमें मेरी मिल्लत और मेरी कौम की बेहतरी होगी। मत डरो मेरे बच्चों, खुदा तुम्हारे बाप का हामी और नासिर होगा। मैं वेला करके आंसू भाग के अपने शोहर के जज्बे, ईमानी कुव्वत और मजहब मिल्लत के लिए उनकी कुर्बानियों को दुल्ला नहीं ना चाहती। राशिल ने गर्दन झुकाई और उदास खड़े अमीस की तरफ देखते हुए कहा, तुम फौरन बग्गी तैयार करो, मैं खुद और बच्चों को तैयार करके अभी आ रही हूँ। तुम अपना जरूरी सामान भी बग्गी में रख लो। राशिल नाफे और नायरा को पकड़कर अंदर ले गई। उसने तैयारी करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। राशिल, उरूब और दोनों बच्चे बग्गी में बैठ गए। अमर बिन काब, अदनान और दोनों मुहाफिज घोड़ों पर सवार बग्गी से आगे आगे थे और वो इस तरह मुख्तसर सा काफिला बड़ी तेजी से उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा था। दोनों घोड़ों की एक बग्गी 4 सवारों पर मुश्तमिल ये कारवान जब उड़ीसा शहर में जोसिलिन के कैसर में दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा उनकी आमद पर उमादुद्दीन, उज्जुद्दीन, रुकनुद्दीन एक कमरे से निकले थे और बड़े इन्हिमाक से उनकी तरफ देखने लगे थे। रुकनुद्दीन अपने भेजे हुए दोनों सवारों को पहचान गया था, लिहाजा उसने उमादुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, या सय्यदी, आमिर का चाचा और उसकी बीवी बच्चे आ गए हैं। उमादुद्दीन उन दोनों के साथ बग्गी की तरफ बढ़ा। उन दोनों सवारों में से एक ने अमर बिन काब को मुखातिब करके कहा, आने वालों में जो दरमियान में है वो सुल्तान उमादुद्दीन है, उनके दाएं जानिब उनका जनरल उज्जुद्दीन और बाएं तरफ रुकनुद्दीन है और आप ही की तरफ आ रहे हैं।
अमर बिन काब और अदनान और दोनों सवार अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए। राशिल अमीस दोनों बच्चे भी बग्घी से नीचे उतर गई थी। सुल्तान जब नजदीक हुई तो अमर बिन काब आगे बढ़ा और बड़ी आजिजी के साथ उसने अपने दोनों हाथों से सुल्तान के साथ मुसाफा करते हुए कहा, सुल्तान, मेरा नाम अमर बिन काब है, मैं आमिर बिन नाफे का चाचा हूँ। मादुद्दीन ने खूब गर्म जोशी के साथ अमर बिन काब से मुसाफा किया था। उसके बाद अमर ने उज्जुद्दीन रुकनुद्दीन से मुसाफा करने के बाद सुल्तान से अपने साथियों का तारुफ कराया था। उमादुद्दीन ने पहले आमिर के दोनों बच्चों को प्यार किया, फिर राशिल के सर पर हाथ फेरते हुए उसने इत्मीनान से कहा, बेटी तू खुशकिस्मत है, कुदरत को शायद तुम्हारा गम या मायूसी मंजूर ना थी कि उसने तुम्हारे शोहर को मौत के मुंह से निकाल कर सेहत, जिंदगी और शफा दी है। अब वो उठने बैठने भी लगा है। उमादुद्दीन ने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ अपने बच्चों के साथ उस कमरे में चली जाओ और अपने शोहर से मिलो। वो अब तुम्हारा शोहर ही नहीं, इस शहर का हाकिम भी है। नाफे और नायरा के हाथ पकड़कर राशिल उस कमरे में चली गई थी। जब वो उस कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरे के दाएं कोने में आमिर मसहरी पर बैठा हुआ था और उसका कटा हुआ पांव नीचे लटक रहा था और उस पर अभी तक खून आलूद पट्टियां बंधी हुई थी। वो बहुत कमजोर, नहीफ और कमजोर हो चुका था। राशिल, नाफे और नायरा भागकर आगे बढ़े और तीनों एक साथ आमिर से लिपट गए। आमिर के कटे हुए पांव को देखकर राशिल बेचारी के जब्त के सारे बंधन टूट गए थे और वो बिल्कुल किसी मासूम और बेबस बच्चे की तरह सिसकियां और हिचकियां लेने कर रोने लगी थी। उसकी देखा देखी नाफे नायरा भी आमिर से लिपट कर रोने लगे थे। अम्मी ने प्यार से राशिल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राशिल राशिल, अपने आंसुओं को रोक लो। पाँव कट गया तो क्या हुआ? क्या तुम उस अमर पर अपने रब का शुक्र अदा नहीं करती कि उसने मुझे सेहत और जिंदगी अता की है? इस शहर की फतह पर मेरा एक पाँव ही जाया हुआ है। खुदा की कसम, इस फतह की वजह अगर मैं शहीद हो गया होता तो भी अमर तुम्हारे लिए बाइस इफ्तिखार होता कि तुम्हारे शोहर ने अल्लाह की राह में जान दी है। अपने आंसू पोंछ लो राशिल और बच्चों को संभाल लो। तुम एक मुजाहिद की बीवी हो और मुजाहिदों की जिंदगी में ऐसे तूफान, ऐसे आंधियां मामूली एक हादसा है। आमिर के कहने पर राशिल ने अपने आंसू पोंछ लिए और संभल गए। नाफे और नायरा को भी उसने अपने गोद में लेकर चुप करा लिया था। राशिल के संभलने पर आमिर ने पूछा, राशिल राशिल, क्या तुम अकेले आए हो? राशिल ने आमिर को उलझे बालों को प्यार से संवारते हुए कहा, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ आपका चाचा भाई अदनान और बहन उरूब के अलावा अमीज भी है। वो बाहर खड़े हैं, अगर आप कहें तो उन्हें अंदर बुला लूं? हाँ बुला लो। नाफे ने फौरन उठकर बाहर भागते हुए कहा, मैं खुद जाता हूँ और अपने दादा चाचा फूफी को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद नाफे के साथ अमर बिन काब, अदनान, उरूब और अमीज कमरे में दाखिल हुए। आमिर राशिल को पुरसुकून और खामोशी से बैठे देखकर शायद माहौल को खराब ना करने की खातिर उनमें से किसी ने भी बेरब्ती और बेजब्ती का इजहार न किया। सबसे पहले अमर बिन काब, अमीस और अदनान ने आमिर से मुसाफा किया। फिर उरूब ने आमिर से लिपट कर उसके शाने पर जो जख्मी था सर रखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, अखी, हम खुश किस्मत हैं कि आपको पुरसुकून हालत में राशिल के साथ बैठे देखे हैं। खुदा मेरे भाई को तवील उम्र दे। इन सब ने आमिर का कटा हुआ पाँव देख लिया, लेकिन अमर बिन काब ने इशारे से सबको कुछ कहने से मना कर दिया, शायद इस खातिर कि आमिर, राशिल और दोनों बच्चों को उनकी ऐसी गुफ्तगू से दिल आज़ादी ना हो। वो सब अपनी गुफ्तगू से आमिर और राशिल को मुतमईन और खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन सब ने एक माह तक आमिर के पास क़याम किया। इस दौरान आमिर बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाएं जूते के अगले हिस्से में रुई भर दी गई थी, जिसे वो पहनकर चलने फिरने के अलावा घोड़े पर सवारी भी कर सकता था। इस दौरान उमादुद्दीन ने अपने लश्कर के एक हिस्से शहर में मुतय्यन कर दिया। रुकनुद्दीन को आमिर के मुआविन के तौर पर उड़ीसा में रखा गया और उमादुद्दीन शहर के इंतजामात आमिर को सौंपने के बाद उज्जुद्दीन के साथ अपने लश्कर को लेकर वहां से कूच कर गया था। उड़ीसा से निकलकर उमादुद्दीन नसरानियों के एक और किला नुमा शहर सूरज पर बर्क और रात बनकर गिरा और उसे बजोर शमशीर फतह करने के बाद मूसल की तरफ कूच कर गया। उमादुद्दीन की रवानगी के 3 रोज बाद जबकि सब इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे, अमर बिन काब ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, आमिर आमिर, मेरे बेटे, तुम्हें खबर है कि घर पर समीरा और बच्चे अकेले हैं। अब तुम सेहतमंद और तंदुरुस्त हो चुके हो। अगर तुम कहो तो आज हम तीनों यहाँ से रुखसत हो जाएं। पीछे बागात और फसीलों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आमिर चंद लम्हों तक बारी बारी अमर बिन काब, अदनान, उरूब को देखता रहा। फिर घायल सी आवाज में उसने कहा, अयम, आपकी रवानगी और रुखसत को दिल मानता तो नहीं, लेकिन मजबूरियों के तहत मैं हाँ करता हूँ, इस दावे के साथ कि आप यहाँ मेरे पास आते रहेंगे। अमर बिन काब खड़ा होता हुआ बोला, क्यों नहीं आया करूंगा बेटे, तुमसे मेरे खून का एक रब्त और ताल्लुक है। तुमसे ही मेरे साथ मेरे भाई का रिश्ता, उसकी अजमत और फजीलत मुंसलिक है। आमिर ने अमीस की तरफ देखते हुए कहा, अमीस अमीस, अपनी बग्घी तैयार करो, मेरा अम और दोनों बहन भाई बग्घी में यहाँ से कूच करेंगे। अमीस फौरन उठकर बाहर निकल गया। अस्तबल में आकर उसने बग्घी में घोड़ों को जूत दिया। इतनी देर तक सब कमरे से उठकर बाहर आ गए और बग्घी में बैठ गए। अमीस को भी उन्होंने अपने साथ बैठा लिया और बग्घी के घोड़ों का अदनान हाँक रहा था। शहर से बाहर एक जगह आमिर के कहने पर अदनान ने बग्घी को रोक दिया। बग्घी में बैठते ही बैठते आमिर ने अमर बिन काब, अदनान से मुसाफा किया। उस दौरान उरूब, राशिल और बच्चों से मिलने लगी। आखिर में आमिर ने नीचे झुककर उरूब की पेशानी चूमी और राशिल, नाफे, नायरा, अमीज भी नीचे उतर गए। उरूब ने पर्दा हटाकर अपना सर बाहर निकालते हुए कहा, आखिर सिर्फ हमारा ही इंतजार ना करते रहना,
आप भी राशिल और बच्चों को लेकर अपनी बस्ती में आना। आमिर के बजाय राशिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आएंगे। फिर अदनान ने बग्घी के घोड़ों को हाँक दिया था। वो सब वही खड़े होकर उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। जब बग्घी उनकी नजरों से उछल हो गई तो आमिर बेहद उदास और अफसुर्दा हो गया था और उसकी गर्दन झुक गई थी। राशिल बेचारी उसकी परेशानी बर्दाश्त ना कर सकी। फौरन आगे बढ़कर उसने प्यार से आमिर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपनी आवाज पुरनुम करते हुए कहा, आइए चले। आमिर राशिल का हाथ थामे वापस चल दिया। अमीस ने दोनों बच्चों के हाथ पकड़ लिए थे और वो इस हालत में खामोश और अफसुर्दा से वापस जा रहे थे। तम्मत बिल खैर। एक तारीख इख्तिताम किताब बरोज इतवार 16 मई 1982 ब मुताबिक 21 रजब उल मुरज्जब 1406 हिजरी।